हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं आपको यहाँ पे हिंदी की परीक्षावाणी सीरीज में आपको कंप्लीट कर रहा हूँ, जिसके अंतर्गत लास्ट क्लास में हमका पे जो वर्णमाला थी वो हमने कंप्लीट कर दी थी। अब हम इसके अगले अध्याय पहुँचते हैं जहाँ हमको पढ़नी है संधि। देखिए, वर्णमाला के बाद संधि पढ़ी जाती है। ऐसा काय के लिए? क्योंकि संधि जो है वास्तव में वो वर्णों का ही जोड़ है। जो वर्ण होते हैं इन्हीं को हमें जोड़ना है किसमें? संधि में। देखिए, संधि आपने इससे पहले ही बहुत बार पढ़ी होगी, ठीक है। मैं आपसे ये बोलूँगा कि एक बार आप मेरे साथ भी पढ़ के देख लीजिए, ठीक है। आपने बहुत बार पढ़ी होगी, लेकिन इससे आगे अब आपको दोबारा संधि कभी नहीं पढ़नी पड़ेगी। ये मेरी पूर्ण जिम्मेदारी है, आंशिक जिम्मेदारी नहीं, पूर्ण जिम्मेदारी, ठीक है। देखिए, समझाने के इसका मैं आपको प्रयास करता हूँ। संधि की जब मैं बात करता हूँ तो संधि का जो बेसिक मतलब होता है, संधि का जो बेसिक मतलब है ये होता है जोड़ना। संधि का बेसिक मतलब क्या होता है? जोड़ना। सर क्या जोड़ना है? क्या जोड़ना हमको इसमें वर्ण जोड़ने हैं। हमें क्या जोड़ना है इसमें? वर्ण। जब मैं वर्णों की बात करता हूं तो ये देखिए, वर्ण आपके दो प्रकार के होते हैं। वर्ण आपके दो प्रकार के, एक आपके होते हैं स्वर वर्ण होते हैं, एक आपके व्यंजन वर्ण होते हैं। ये तो वर्ण आपके दो प्रकार के, ठीक है। इसका मतलब हम स्वरों को भी जोड़ सकते हैं, हम व्यंजनों को भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। इन्हीं दो से आपकी संधि बनती है। तीसरा एक और चीज को हम जोड़ते हैं, उन्हें हम बोलते हैं विसर्ग। विसर्ग को भी जोड़ा जाता है, ठीक है, वो भी जुड़ जाता है आपका पे। तीसरा हम जोड़ते हैं विसर्ग को। लेकिन भैया देखो, अपना आयोग बहुत अच्छा है, ठीक है। अपना जो आयोग है बहुत अच्छा है। उसने क्या बोल दिया हमसे? देखो भैया, ऐसा है उत्तराखंड के नादान लोगों, एक काम करो, व्यंजनों को मत जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, विसर्ग मत जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, बस स्वरों को जोड़ के दिखा दो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है हमारे सिलेबस में हमको क्या जोड़ना है? केवल स्वर जोड़ने। व्यंजन संधि और विसर्ग की संधि हमको पढ़नी नहीं है। जब पढ़नी नहीं है तो बेन को हटाते हैं। नंबर 1 पे काम कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब हमको क्या जोड़ना है? केवल हमें वर्णों में हमें क्या जोड़ना है? केवल स्वर जोड़ने हैं, ठीक। देखिए, अब स्वरों की बात करते हैं तो स्वर क्या है भैया? स्वर क्या होते हैं हमारे यहाँ पे? अच्छा देखो, स्वरों को समझाने से पहले मैं आपको एक चीज थोड़ा वर्ण बताता हूँ। हालांकि पहले ही मैंने आपको बहुत बार बताया। वर्ण मतलब क्या होता है? वर्ण वो होता है जिसका अंतिम विभाजन कर दिया गया हो, जिसे अंतिम तरह से तोड़ दिया गया हो, उसे अब आगे हम नहीं तोड़ सकते हैं, उसको बोलते हैं वर्ण। जैसे आपका ये क है, ये आपका एक वर्ण है? नहीं, बिल्कुल वर्ण नहीं है, ये आपका वर्ण नहीं है, ठीक है। क को जब मैं तोड़ सकता हूं, अभी क में से मैं क्या निकाल सकता हूं? इसमें मात्रा क्या लगी है आपकी? इसमें मात्रा अ की मात्रा लगी है। जिसमें कोई मात्रा नहीं है तो अ की मात्रा होती है। जैसे आपका मैंने लिखा है का, मैंने का लिखा तो क में कौन सी मात्रा लगी है? यहाँ पे आ की मात्रा लगी है, ठीक है। देखिए, इस का को तो मैं तोड़ पा रहा हूं, लेकिन इस अ को मैं, अब इस क को नहीं तोड़ पाऊंगा मैं, क्योंकि इसका अंतिम विभाजन कर दिया गया है, ठीक है। तो आपका ये क्या है? आपका एक वर्ण है, ये आपका एक वर्ण है। लेकिन आ को देखो मैं तोड़ सकता हूं, अभी आ को मैं तोड़ सकता हूं किसमें? अ प्लस अ में आ को मैं तोड़ सकता हूं। लेकिन ध्यान रखना, स्वरों को नहीं तोड़ते हैं। ऐसा क्या के लिए? क्योंकि स्वर तो मात्रा है, इनको तो जोड़ के बनाया गया है, ठीक है। इनको जोड़ के बनाया। ऐसा क्या के लिए? क्योंकि देखिए, जो आ की मात्रा है इसको हमें आ के तौर पे ही ये चाहिए, हम इसको तोड़ेंगे नहीं। देखिए, एक बात नहीं है, हमको आ को तोड़ना क्यों है? अगर आ को हमें तोड़ना होगा, देखिए जो हमारा जैसे क है, थोड़ा समझने बारीक थोड़ा समझना। क जो हमारा क है, इस क को मुझे तोड़ने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है क्योंकि मुझे आधे क की भी जरूरत पड़ती है। जो आधा क है इसकी जरूरत मुझे पड़ती है, ठीक है। आधे क को लिखने के दो रास्ते हैं, या तो ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो। ऐसा कब होगा? जब हम कोई मात्रा नहीं लेंगे, अ को निकाल देंगे। लेकिन आ को क्यों तोड़ेंगे हम? अगर आ को मैं तोड़ूंगा तो भाई मेरे पास क्या और अ आएगा, और अ तो मेरे पास ऑलरेडी है, तो इसको तोड़ने की आवश्यकता है। क को तोड़ने की आवश्यकता तो है क्योंकि मुझे आधा क मुझे चाहिए होता है कभी कभी, ठीक है। लेकिन अगर मैं आ को तोड़ता हूं तो क्या करना पड़ेगा मुझे? क्या फायदा होगा? अ तो मेरे पास ऑलरेडी है और दो अ में तो टूटेगा ही। इसका मतलब ये है कि जो व्यंजन है इनमें से अगर मैं मात्रा को अलग कर देता हूं तब ये क्या बनते हैं? आपके वर्ण बनते हैं, ठीक है। अन्यथा देखिए, अन्यथा इसमें क्या आपका पे? इसमें आपका ये आपका वर्ण नहीं है, ये आपका एक व्यंजन है। बात पहले, ठीक है। और ये जो व्यंजन है वास्तव में देखिए, इस व्यंजन में दो ध्वनियां हैं। एक आपके इसमें क की ध्वनि है और एक इसमें आपकी अ की ध्वनि है, ठीक है। एक आपकी इसमें अ की ध्वनि है, एक आपकी इसमें दो ध्वनियां हैं, एक क की एक अ की ध्वनि। और ध्यान रखना आपने, जिसमें दो ध्वनियां होती हैं, दो ध्वनियों के मेल से जो हमारा ये व्यंजन बनता है ना, बेसिकली इसी को अक्षर कहा जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? अक्षर कहते हैं। इसका मतलब क आपका क्या होगा? एक अक्षर है, जबकि ये क क्या आपका? ये आपका वर्ण है, और ये अ क्या है आपका? ये एक वर्ण है, ठीक है। का क्या है आपका? एक अक्षर है,
क्योंकि दो ध्वनियां इसमें क प्लस आ, और आपका ये क क्या है, एक वर्ण है, और ये आपका क्या है, एक फिर से वर्ण है। भले इसमें दो ध्वनियां हैं लेकिन हम स्वरों को हम तोड़ते नहीं है। ठीक है, तो आपको स्वर समझ में आ गया है। बेसिकली मैंने आपको थोड़ा इसलिए बता दिया क्योंकि हमको सारा डील जो है इसी में करना है। अब देखिए इन स्वरों की जब मैं बात करता हूं तो सर ये स्वर कितने हैं, कितने स्वर होती है हमारे, मतलब मात्राएं कितनी होती है। मात्रा हमें 11 होती है, हमें 11 ही जोड़नी है। अंक हो आपको नहीं जोड़ना है, और तो आपका बेसिकली विसर्ग है, विसर्ग संधि है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, अंक तो उसे जोड़ा नहीं जाता, वो नासिक है। देखिए हमें किसको जोड़ना है, हमें जोड़ना पे ओ आ, ठीक है, छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ, ठीक है, री ए, ठीक है, मैं इधर लिखता हूं पे ए, थोड़े नीचे आ देगा तो मुझे यहां पे करना पड़ेगा। ठीक है, री के बाद चलो ए आई ओ और औ, बस इन्हीं को मुझे जोड़ना है, इन्हीं को जोड़ना, इन्हीं को अपने दिमाग में बिठा लेना भी है, बस इन्हीं को जोड़ना है। सर कैसे जोड़ना है, अब देखिए यहाँ पे जोड़ना हमें कैसे है। ठीक है, देखिए ओ तो हमारा सिंपल ओ प्लस ओ से मिलकर बना है, आज जो हमारा ये ओ प्लस ओ है, सॉरी ओ तो हमारा किससे मिलकर बना है, ओ तो ओ ही है, आज है ये ओ प्लस ओ, ई तो सिंपल ही है, बड़ी ई प्लस ई है, ऊ है, ऊ और प्लस ऊ मिल करके बड़ाओ मिला पे। ठीक है, री आपका सिंपल अकेला है, ठीक है, इसलिए हरस्व है ये। ए जो है देखिए यहां से थोड़ा समझना, ए जो है आपका ये आपका ओ प्लस ई है, मैं आपको पहले ही बताया है। आई जो है आपका यहाँ पे ये ओ प्लस, ठीक है, आई जो आपका पे ओ प्लस ए होता है। ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ प्लस ई लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे ओ प्लस ई लिख देता हूँ। तो इस ओ को मैं यहाँ नीचे उतार दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो एक आई क्या हो गया आपका पे ओ प्लस ई हो गया। इसमें 3 मात्राएं हैं, इन्हीं मात्रों को जोड़ना है, कैसे जोड़ना है वही देखना है हमको। ठीक है, देखिए ओ जो आपका पे ये जो ओ है ये आपका ओ प्लस, ये आपका ओ प्लस ऊ है, और औ जो होता है आपका फिर से आपका ये ओ प्लस आपका क्या होता है, ये आपका ओ होता है। ओ की जगह मैं रख दूंगा ओ प्लस ऊ रख दूंगा, इस ओ को मैं ऐसे नीचे ले आऊंगा। ठीक है, तो आपका ये आपका ओ हो गया। आपकी बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखिए ये आपकी कितनी है, आपकी ये आपकी 11 है। कितने आपकी 11। इन्हीं 11 को जो हम जोड़ते हैं बेसिकली क्या है, मात्रा है। कैसी मात्रा है सर, औ को लिखने के लिए कोई मात्रा नहीं जिसकी कोई लिपि नहीं है। आ के लिए आपकी ये मात्रा है, छोटी के लिए ये वाली मात्रा है, इसके लिए ये वाली मात्रा है, इसके लिए ये वाली मात्रा है। ठीक है, इसके लिए आपकी ये वाली मात्रा है, इसके लिए आपकी ये वाली मात्रा है। बेसिकली इनकी जो मात्राएं हैं उन्हीं मात्राओं को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, अब देखिए कितने तरह से जोड़ सकते हैं सर। इनकी मात्राओं को हम जो ये अ से लेकर के औ तक की जो मात्राएं हैं, इन मात्राओं को हम 5 तरह से जोड़ते हैं। कितने प्रकार से जोड़ते हैं, आप पे अ से लेके औ तक की जो मात्राएं हैं इन्हें हम 5 तरीके से जोड़ते हैं। इसलिए आपकी जो स्वर संधि होती है ये आपकी 5 प्रकार की होती है। क्या आपको बात पल्ले पड़ गई है? ठीक है, अब देखिए बेसिक बात में थोड़ा आपने ये समझ लिया। अब दूसरी बेसिक बात समझिए। देखिए यहाँ पे जो स्वर संधि होती है, जो स्वर संधि है, इसको मिटाता नहीं, अभी जरूरत पड़ेगी। जो हमारी ये स्वर संधि है, इस स्वर संधि को अच संधि कहा जाता है, इसे अच संधि भी कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? जरा समझने यहाँ पे इसे हम क्या बोलते हैं, अच संधि। क्यों बोलते हैं सर इसे अच संधि, हम क्यों बोलते हैं? इसे समझने के लिए हमको थोड़ा पाणिनि भाई के पास जाना पड़ेगा। एक आदमी था पाणिनि, जिसने एक व्याकरण की किताब लिखी है जिसका नाम है अष्टाध्यायी। जरा समझना, देखिए यहाँ पे एक आदमी अपना भाई था अपना, उसका नाम है पाणिनि। उसका नाम क्या था? पाणिनि। ठीक है, इसने एक किताब लिखी है, उसका नाम था अष्टाध्यायी। क्या नाम है इसका? अष्टाध्यायी, जिसमें 8 अध्याय हैं। इस अष्टाध्यायी किताब के अंदर पाणिनि भाई ने क्या कर रखा है, इस संधि के बारे में भी बता रखा है, क्योंकि ये व्याकरण किताब है। ठीक है, इसमें क्या कर रखा है, देखिए यहाँ पे पाणिनि भाई ने, इसमें पाणिनि भाई ने 14 माहेश्वर सूत्रों की रचना कर रखी। इसने कितने माहेश्वर सूत्रों की? 14 इसमें माहेश्वर सूत्रों की रचना करी है। सर ये माहेश्वर सूत्र क्या होते हैं? बताया गया है, हमारे काम का नहीं वैसे, बताइए भगवान जो शिव हैं, शिव के डमरू से निकली जो 14 ध्वनियां हैं उनको 14 माहेश्वर सूत्र कहा गया। ठीक है, हमारे काम के कितने हैं? शुरू के 5, क्योंकि अपने पास 5 ही था पे। ठीक है, हमारे किताब पे हमें जो जोड़ने हैं वो 5 ही प्रकार से जोड़ने हैं, तो अपने को 5 पढ़ने। देखिए यहाँ पे 5 कौन कौन से? पहला जो सूत्र है उसे हम बोलते हैं ऐ उण, पहला सूत्र है। दूसरा आपका रीलिरिक, दूसरा सूत्र आपका रीलिरिक। ठीक है, तीसरा सूत्र आपका पे ए ओंग। ठीक है, चौथा सूत्र है ऐ ओच। पांचवा सूत्र आपका पे है व रट। क्या सूत्र आपका पे? है व रट। आपको बात पहले बढ़ गया। देखिए अब स्वर संधि की जब मैं बात करता हूं, मैंने कहा स्वर संधि को हम क्या बोलते हैं? अच संधि कहते हैं। ठीक है, अच संधि का मतलब यह है जो माहेश्वर सूत्र है, कौन सा आपका? अष्टाध्यायी के अंदर जो माहेश्वर सूत्र है, इसमें अ से लेकर चौ तक के
जो स्वरवर्ण होंगे, ठीक है, जो अ से लेकर च तक के जो आपके स्वरवर्ण होंगे, यानी कौन कौन सा होगा इसमें पे आपका अ, ई, उ, री, ये तो आपका व्यंजन ना, ये आप गिन रही है, ए, ओ, ऐ, औ, ठीक है। इनको हम जो जोड़ेंगे, ये स्वर है बेसिकली, इसी को हम बोलेंगे क्या, अच संधि, अच संधि, या इसके अंदर जो स्वर है उन्हीं को हम जोड़ेंगे, उसी को हम बोलेंगे स्वर संधि। आपको पल्ले पड़ गई है। अब देखिए, अब पूरा जो गेम है वो दो चीजों का है, ठीक है, पूरा जो गेम है वो दो चीजों का। अगर आपको दो चीजों का ज्ञान है तो आपको कोई नहीं हरा सकता इसमें, ठीक है, इसका प्रश्न आपका कभी गलत नहीं होगा। दो चीजों खेल है, एक खेल किसका है, एक खेल है आपका इन माहेश्वर सूत्र का, और दूसरा खेल है इन मात्राओं का, ठीक हो गया, ठीक है। इसी देखो, ये जो आपका ये आपके ये माहेश्वर सूत्र है, ये आपके वर्ण है, इन्हीं को आपको जोड़ना है, लेकिन जोड़ना इस आधार पे, जोड़ना इनको है लेकिन इस आधार पे जोड़ना है, ठीक हो गया, ठीक है। 5 प्रकार जोड़ना है। पहला जो प्रकार है उसे हम बोलते हैं दीर्घ संधि। पहला जो प्रकार कौन सा यहाँ पे, दीर्घ संधि। देखिए मैं अब आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं। देखिए यहाँ पे पहला जो प्रकार है वो आपका है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में इसका काम नहीं है, इसलिए मैं इसको हटा दे रहा हूं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे, ठीक है, दीर्घ संधि कितने प्रकार जोड़ना यहाँ पे, 5 प्रकार से। तो पहली कौन सी होगी आपके यहाँ पे, पहली आपकी दीर्घ संधि। देखिए दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा। दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा। बड़ा क्या है सर, बड़ा क्या होता है, ओ भैया हम इसको तो अ बोलते हैं, इसे हम आ बोलते हैं, ये बड़ा अ होता है। छोटी ये आपका बड़ी है, ये आपका छोटा ओ, ये आपका बड़ा ओ, ठीक है, ये आपका बड़ा ओ। देखिए वर्णमाला जब हम लिखते हैं तो बड़ी री लिखी नहीं जाती है, लेकिन बड़ी री होती है, बड़ी री होती है। कैसे होती है सर, क्या प्रमाण है, आपकी बात क्यों मान लें। देखिए यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता रखा था, एक एग्जाम्पल पहले ही बताते हैं। यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूं, यहाँ पे मैंने लिखा मात्र, मात्र लिखा, तो ये कौन सी री की मात्रा है, छोटी री की मात्रा है, ठीक है। लेकिन मैं जब लिखता हूं मात्रण, तो मैं लगाता हूं बड़ी री की मात्रा, बड़ी री की मात्रा। इसका मतलब क्या हो गया, जब बड़ी री की मात्रा है तभी तो लगी है, जब बड़ी री है तभी तो मात्रा लिखी होगी, ठीक है। तो इसका मतलब लिखने क्रम में हम बड़ी री को कैसे लिखा जाएगा, हालांकि वर्णमाला होता नहीं है, ठीक है। ये आपका बड़ी री, छोटी री एक बार, बड़ी री ऐसे एक बार और ऐसे 2 बार, ये आपकी बड़ी री होती है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे ये आपका बड़ा ओ है, ये बड़ी ई है, ये बड़ा ऊ है, ये बड़ी री है, बस एक बात और क्लियर हो गई, ठीक है। तो दीर्घ संधि उन्हीं से बनेगी जिससे बनेगा बड़ा, जिससे बड़ा बनेगा उसका छोटा भी होगा। अगर इनका बड़ा बन रहा है तो इनका छोटा भी होगा, इनके छोटे से ही इनका बड़ा बनेगा, इनके छोटे से ही क्या होगा, इनका बड़ा बनेगा, ठीक हो गया, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब क्या बनाना है, हमको बड़ा बनाना है। अब बड़ा बनेगा कैसे, देखिए आप जरा समझिए, बात समझिए, यहाँ पे बड़ा आपका बनेगा कैसे। एक आध बात यहाँ पे आप यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। दीर्घ संधि जो होती है इसका एक सूत्र दिया है पाणिनि भाई ने। ये जो दीर्घ संधि है इसका क्या दे रखा है आपका, यहाँ पे एक सूत्र है। इसका सूत्र किसमें दिया हुआ है सर, इसी अष्टाध्यायी में। ये जो आपकी अष्टाध्यायी है इसी में ये दीर्घ संधि का सूत्र लिखा है। क्या दे रखा है सर, इन्होंने कहा है, देखिए दीर्घ संधि कौन सी होगी, इसके लिए अकह, अकह सवर्णे, अकह सवर्णे दीर्घ है, ये बोल रही है। अकह सवर्णे जो दीर्घ है, अब इसका मतलब क्या है जरा समझ लीजिए। अगर आपको इसका मतलब पता है और दूसरी बात आपको अगर माहेश्वर सूत्र पता है तो भैया फिर इनमें आप कुछ नहीं रखा हुआ है, जरा समझिए। देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है अकह सवर्णी दीर्घ है। अकह बोले तो अ से लेके क तक। अ कहाँ है आपका, अ आपका ये रहा आपका, ठीक है। ये कह रहा है कि आपका अ से लेकर के क तक, क कहाँ दिख रहा है यहाँ पे, मुझे ये दिख रहा है, ये मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, अ से लेके क तक। ये कह रहा है कि अ से लेके क तक अकह सवर्णे, सवर्णे मतलब एक ही वर्ण के या एक ही जाति की या उसी तरह के, ठीक है। ये कह रहा है अ से लेके क तक के बीच के जो सवर्ण होंगे उनके जैसे ही जो होंगे वो क्या होगा आपका, उसी से ही आपका दीर्घ बनेगा। बात समझ आ रही है आपका, भाई उसी के बने दीर्घ बनेगा आपका। अब देखिए अ से लेके क तक के बीच में कौन कौन से यहाँ पे आपका, भाई एक अ है, एक ई है, एक ऊ है, अणु तो आपके ये अणु तो आपका व्यंजन हो गया ना, आपका री है, चारी तो आपका पे। तो ये देखिए यहाँ पे अ से लेके कौन यहाँ पे आपका अ आ रहा है, ठीक है। और दूसरा आपका यहाँ पे क्या, दूसरा आपका ई आ रहा है, तीसरा आपका यहाँ पे, तीसरा आपका यहाँ पे ऊ आ रहा है, और चौथा आपका री आ रहा है। यही तो 4 है आपके, क्या इसके अलावा कोई और आ रहा है क्या, नहीं आ रहा भैया, यही 4 आपके। मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ, ठीक। चलिए अब देखिए इन्हीं से हमें बनाना दीर्घ, इनसे क्या बनाना, दीर्घ बनाया। सर कैसे दीर्घ बनेगा, ये कह रहा है अकह सवर्णी। अगर देखिए यहाँ पे अकह मतलब क्या, अ से लेके क तक के बीच के जो सवर्ण होंगे, अगर इसके बाद इसी की जाति का, इसी की जाति कौन सा भी है, देखो पे इसकी जाति का ये आ है बस।
अब ये दो लोग, दो भाई आपस में, ये दो भाई आपस में कैसे भी आ जाएं, कैसे भी जुड़ेंगे तो सवर्ण हो गया। दो भाई आपस में आ गए, सवर्ण हो गए। तो अगर ये सवर्ण हो गए हैं तो इससे आपका दीर्घ बन जाएगा। अगर दो भाई आपस में आ गए हैं, सवर्ण हो गए हैं, तो इसका दीर्घ बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। अब ये आ भले कैसे भी जाए, कैसे आ सकते हैं? देखो, आपका अ के बाद आ सकता है, पहले क्या पे, पहले क्या पे, आपका अ के बाद क्या आ सकता है? आपका आ सकता है, कोई इश्यू वाली बात नहीं। वो भी अ के बाद आ सकता है, क्या आ के बाद और नहीं आ सकता है? आ के बाद और भी आ सकता है, ये सिर्फ आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो सवर्ण हो गए, सवर्ण हो गए। अब देखो, अब क्या आ सकता है? अब अ के साथ में आपका अ भी आ सकता है, ये भी तो सवर्ण है, अ के बाद अ आ गया, सवर्ण हो गया नहीं हो गया? एक ही जाति के हो गए फिर तो दोनों। या फिर क्या आपका आ के बाद आ नहीं आ सकता? आ के बाद आ नहीं आ सकता, बिल्कुल सवर्ण ही तो है। ये दो भाई अकेले अकेले आए, चाहे दोनों जुड़ करके आए, कैसे भी आएंगे, अकह सवर्णे क्या बनेगा? दीर्घ बनेगा। कैसे भी आएंगे भैया ये दीर्घ बनेगा, कैसे भी आएंगे ये दीर्घ बनेगा, कैसे भी आएंगे दीर्घ बनेगा, कैसे भी आएंगे दीर्घ बनेगा। क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखिए बात यह है, खाली अ नहीं बनेगा, अ से लेके क तक के बीच के जितने भी वर्ण आएंगे आपके, वो सब कैसे भी जुड़े दीर्घ बनेगा। ठीक है, इसका मतलब इस ई के साथ में आपका ये दो बहनें, ये दो बहनें जैसे भी जुड़ जाए हो भैया ये दीर्घ बन जाएगा। ठीक है, ई में ई जुड़े दीर्घ बनेगा, छोटी में छोटी जुड़े दीर्घ बनेगा, बड़ी में बड़ी जुड़े दीर्घ बनेगा, छोटी में बड़ी जुड़े, बड़ी में छोटी जुड़े, कैसे भी जुड़े क्या बनेगा? दीर्घ बनेगा। ठीक है, वैसे ही अपना ये छोटा ओ भाई, ये दो भाई भी एक जैसे ही है, सवर्ण है भैया। ऊ में ऊ जुड़ेगा तब भी बनेगा, बड़ा ऊ में छोटा ऊ तब भी बनेगा, छोटा ऊ में छोटा ऊ तब भी बनेगा, बड़ा ऊ बड़ा तब भी बनेगा। वैसे ही अपना ये री, अपना री में री जुड़ेगा तब भी बनेगा, छोटा री में बड़ा री जुड़ेगा तब भी बनेगा, बड़ा में बड़ा तब भी बनेगा, छोटा में बड़ा तब भी बनेगा। हर तरह से आपका क्या बनेगा? दीर्घ बनेगा। ठीक है, यानी कि देखिए आप अब आपका इसमें कुछ भी जुड़े दीर्घ बनेगा, इसमें कुछ भी जुड़े, इसमें कुछ भी जुड़े, इसमें कुछ जुड़े, क्या बनेंगे? सब दीर्घ बनेंगे। मैं यहाँ पे हटाता हूं। ठीक है, यहाँ इसका मतलब यहाँ पे आ बन गया, यहाँ क्या बनेगा? बड़ी। बड़ी बोले तो बड़ी की मात्रा कैसे लगेगी? ऐसा वाली। ठीक है, ये ऐसा वाली लगेगी। बड़ा आ बोले तो यहाँ पे या की मात्रा बड़ी। ठीक है, ऊ बोलते देखिए यहाँ पे किसकी मात्रा? बड़ी ऊ की मात्रा। बड़ी ऊ तो बनेगा यहाँ पे, बड़ा ऊ तो बनेगा। ऊ में ऊ कैसे मिल जाए? ये बड़ा ऊ बनेगा अपना, तो यानी कि मात्रा कौन सी यहाँ पे? बड़ी ऊ की मात्रा, ऐसा वाली। री में री मिलेगा तो यहाँ पे बड़ी री बन जाएगी। बड़ी री कैसे? ऐसा वाली। और बड़ी री की मात्रा कैसे? ऐसे नीचे दो बार लगती है, ऐसे जैसे मैं मात्रा में लगाता है ऐसे लगते हैं दो बार नीचे। बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, अब हमको यही बनाना है। बेसिक बातें समझ में आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो भैया इसके लगाओ एग्जाम्पल, दो चार मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं, बाकी आपको यहाँ पे थोड़ा अपने घर पे खुद भी करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। चलिए अब इसके हम कुछ उदाहरणों पे चलते हैं। देखिए, लेकिन उदाहरणों पे चलने से पहले मैं आपको दो बातें समझाने का प्रयास करता हूं। पहले मैं आपको दो बात बताता हूं। पहली बात यह है, संधि को केवल संधि के कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहां से केवल संधि से रिलेटेड क्वेश्चन ही नहीं आते हैं, बल्कि यहां से भर भर के हमेशा शुद्ध अशुद्ध भी आपसे पूछे जाते हैं। क्योंकि यहां से हमें जल्दी से पता ही नहीं चलता है, अगर हमें संधि का ठीक ज्ञान नहीं है तो हम संधि से रिलेटेड जो आपसे शुद्ध अशुद्ध पूछता है वो भी हम यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको उस कॉन्सेप्ट से ही मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा, टेंशन लेने का नहीं है। दूसरी बात, मैंने आपको कहा कि संधि का मतलब क्या है? जोड़ना है। तो जोड़ना कैसे है? अभी मैं आपको उदाहरणों में चलने से पहले आपको थोड़ा समझाता हूं। देखिए यहाँ पे हमें जोड़ना कैसे है, हमें वर्णों को जोड़ना है। जोड़ना कैसे है? जैसे मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा, मैंने लिखा देवालय। मैंने क्या लिखा? एक शब्द यहाँ पे देवालय, मैंने एक शब्द लिखा। ठीक है, देवालय में दो शब्द हैं। जब मैं इसे तोड़ूंगा ना तो मैं सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा कि इसमें से दो सार्थक शब्द निकले, मतलब दोनों के अपने अपने अर्थ हों। पहला काम ये करूंगा मैं। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो मेरी सेकेंड कोशिश रहेगी कि एक सार्थक निकले, दूसरा इसमें एक उपसर्ग निकल जाए। तीसरी कोशिश मेरी ये रहेगी कि इसमें एक सार्थक निकले और एक प्रत्यय निकल जाए। ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। ठीक हो गया? ठीक है, मतलब सबसे पहले कुछ यहाँ पे दो सार्थक निकले, वरना निकलता तो एक सार्थक एक उपसर्ग निकले, या फिर तीसरी कोशिश रहेगी यहाँ पे एक सार्थक एक क्या निकले? यहाँ पे प्रत्यय निकले। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब देखिए मुझे दिखा यहाँ पे देवालय में मैं क्या कर सकता हूँ? पहली कोशिश मेरी यहाँ पे दो सार्थक क्या निकल रहे हैं? बिल्कुल निकल रहे हैं। एक शब्द इसमें मुझे यहाँ पे देव दिख रहा है, एक शब्द मुझे इसमें यहाँ पे आलय दिख रहा है। एक शब्द यहाँ पे देव दिख रहा है, एक आलय दिख रहा है। ठीक है, अब देखो मुझे जोड़ना, मैं कह रहा हूँ संधि में क्या करना? मुझे जोड़ना होता है। देखिए जोड़ना क्या है, जब मैंने देवालय को दो भागों में तोड़ा तो एक देव है एक आलय है, इसे बोलते हैं पहला शब्द, इसे बोलते हैं दूसरा शब्द। क्या जोड़ना है सर? पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला जो वर्ण होगा
इन दोनों को मुझे जोड़ना है। क्लियर हो गया? अब देखिए यहां पे, अब पहले शब्द का अंतिम वर्ण की जब मैं बात करता हूं, मेरे सिलेबस में केवल स्वर संधि है। स्वर संधि में हर केस में ठीक है क्या होगा, पहले शब्द का माने इस पहले शब्द का अंतिम वर्ण जो है वो हमेशा स्वर ही होगा। ठीक है, क्या आपको यहां पे अंतिम वर्ण वो तो नहीं दिख रहा है? अगर आपको अंतिम वर्ण वो दिख रहा है, इसका मतलब आपको वर्ण का ठीक से ज्ञान नहीं है। ध्यान रखना पे, वर्ण वो होता है जिसका अंतिम विभाजन कर दिया गया हो, उसे और आगे नहीं तोड़ते हैं। ठीक है, और आगे तो इसका मतलब ये वो जो ये अंतिम विभाजन थोड़े, वो को हम कैसे तोड़े पे, वो प्लस ओ में इसको हम क्या कर सकते, तोड़ सकते हैं। इसका मतलब इस वो के पीछे मात्रा कौन सी लगी, ओ की लगी है, यानी कि वो में अंतिम वर्ण क्या होगा आपका यहाँ पे, ओ होगा। बात पल्ले पड़ी आपका पे, देखिए तो अंतिम वर्ण ओ है, इसका मतलब मैं क्या जोड़ूंगा, अब मैं यहाँ पे ओ को जोड़ूंगा, क्या पे ओ को जोड़ूंगा। ठीक है, और दूसरा इसका पहला वर्ण क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पे, पहला वर्ण आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, आपको आ स्वर, व्यंजन स्वरों को नहीं तोड़ते हैं, ऐसा नहीं कि ये ओ है डंडा ऐसे छोड़ूंगा ना, स्वरों को नहीं तोड़ते, इसका आ। ठीक हो गया है, यानी कि ओ प्लस आ मुझे क्या करना है, जोड़ना है। ओ प्लस आ को जोड़ लूंगा तो क्या होता है, अकह सवर्ण दीर्घ है, दीर्घ ही बनता है, आ ही बनेगा। आ बोले तो क्या बनेगा, आ की मात्रा, जोड़ दिया मैंने, जुड़ गया। अभी जो जोड़ के मैंने जो बना दी है, मात्रा बना दी है, ओ प्लस आ को जोड़ के मैंने ये मात्रा बना दी है। ठीक है, ये मात्रा लगानी कहाँ है सर, ये कहाँ लगानी, देखिए पहला जो आपका शब्द है, पहले शब्द जो आपका फर्स्ट आपका शब्द है, इसके आपको ये लास्ट में लगानी है। ठीक हो गया? ठीक है सर, यही क्यों लगानी है, यहां इसलिए लगानी है क्योंकि देखिए मैंने जब मैंने यहां से निकाल दिया, यहाँ पे ओ निकाल दिया था, ओ निकाल दिया तो इसकी मात्रा मैंने हटा दी थी, हटा दी, यानी कि जब मैंने इसमें से ओ निकाला, ये देव कैसे हो गया होगा, ये दे हो गया, ये वो में से ओ निकाल दे तो ये वो आधा हो गया। आधे लिखने के दो रास्ते, एक हलंत वाला, एक आधा वाला, ऐसा वाला, लेकिन हम संधि में हम क्या करते हैं, हलंत वालों का ही हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा हो गया होगा। अब इसमें मात्रा नहीं है तो क्या करना है, इसको पहले के लास्ट में लगाना है। कैसे लगेंगे सर पे, तो अब यहाँ पे लगा दो, देखो यहाँ पे दे, ये तो ऐसे ही हो गया। ठीक है, अब देखो ये आपका वो आपका हलंत वाला था, तो अब मात्रा लगाएंगे तो हलंत मात्रा लग गया, मतलब स्वर वर्ण पूरा हो गया ना, पूरा होगा तो हलंत हट जाएगा, तो ये हलंत हटा, ये आपका वो में क्या लगी, आ की मात्रा लगी। ठीक है, वो में आ की मात्रा लगी। ठीक है, आपका देवा हो गया। अब देखिए यहां से यहां ये शब्द आपका आलय था, लेकिन आलय का आ तो मैंने निकाल दिया था पहले, ये तभी तो ये और मिलके आ बना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आपका क्या होगा, यहां से मैंने आ निकाल दिया, पीछे क्या बन गया, खाली लय, तो यहाँ पे लय ऐसे लिख दो, तो देव प्लस आलय आप क्या करेंगे, आपका देवालय बन गया। क्या आपको मेरी बात पल्ले पड़ गई? ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, मुझे संधि के अंदर जोड़ना होता है। ठीक है, सभी संधियों में हमें जोड़ना ऐसी है, लेकिन बस बात यह है यहां पे मुझे देखो ओ में आपका ओ जुड़ के मेरा आ बना, तो ये संधि कैसी है, दीर्घ संधि। बस यहाँ पे मात्राएं अलग अलग होंगी भैया। ठीक है, यहाँ कभी ओ आ जाए, कभी ई आ जाए, कभी आ आ जाए, कभी ऊ आ जाएगा, बस उन्हीं को मुझे समझना है। अरे ज्यादा कोई टफ नहीं है, बस 5 ही सूत्र है यहाँ पे। कितने बोलते हैं बे, ये 5 ही है, जरा मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो पहले तरह से यहाँ पे हम इनको दीर्घ तरह से कैसे जोड़ सकते हैं, दीर्घ तरह से। देखिए पे, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे रामावतार, हमको लगता है कि शब्द है राम अवतार। राम अवतार कभी शब्द नहीं होता, ये गलत शब्द है। शब्द क्या होता है, रामावतार। काय के लिए, क्योंकि दीर्घ है। देखिए समझे पे, इसमें 2 सार्थक शब्द है, एक आपका इसमें राम है, एक शब्द इसमें आपका है अवतार। अवतार आपका एक शब्द से, ये अवतार है। ठीक है, तो कैसे जुड़ेगा सर, राम मो में कौन सी मात्रा है, ओ की मात्रा है। ठीक है, आम कौन सी बात, ये क्या पे अवतार, अवतार में आपका ये ओ है, आपका ओ प्लस ओ मिलकर क्या बनता है, आपका दीर्घ ही बनेगा हमेशा। दीर्घ बोले तो आ की मात्रा। ठीक है, कहां लगी सर, पहले के लास्ट में, जोड़ दो फिर रा, ये आपका रा हो गया। ठीक है, रा मो, जब मैंने इसमें से ओ निकाल दिया, इसमें हलंत लग गया होगा, तो अब मैं क्या करूंगा, इस मात्रा को लगा दूंगा, हलंत हट जाएगा, तो रा मा हो गया। अब ये ओ को मैंने निकाल दिया, तो वतार। ठीक है, तो रामावतार कैसे बना, आपके राम प्लस अवतार बना। ठीक हो गया? ठीक है, अब देखिए कभी अगर आपको उल्टा दे दे, मैंने आपको बोला ना पे, देखिए एक बात समझ लीजिए, यहाँ पे आप थोड़ा ये जान लेना, पे जो प्रश्न है आपसे वो संधि से 3 तरह से पूछता है। एक तो आपसे पूछ लेता है कि इसका संधि विच्छेद क्या है, मतलब राम अवतार देगा आपको, यहाँ आपको 4 ऑप्शन देगा, एक राम प्लस अवतार, एक राम प्लस अवतार, एक राम प्लस अवतार, ऐसा इनमें से कोई नहीं, ऐसा कुछ देगा। ठीक है, दूसरा आप क्या करता है, आपको ये देता है राम प्लस अवतार देता है, आपसे पूछता है बता क्या होगा, राम अवतार होगा, राम अवतार होगा, रामो अवतार होगा, इनमें से कोई नहीं, ऐसा कुछ देगा। ठीक है, तीसरा इसको दे सकता है, इसको भी, दोनों में से कोई भी दे देगा, ऑप्शन पूछेगा इसमें आपकी संधि कौन सी है, फिर आपको वही अपना दिमाग लगाना है कि अगर ये देगा तो ये देगा, तो फिर आसान हो जाएगा, और ये देगा तब भी कौन संधि आपको बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब हमको क्या कर रखा है, हमको ये दे रखा है, हमसे पूछ रखा है बताओ इनमें से कौन सा होगा, ये हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए मुझे अब करना जोड़ना है।
मुझे क्या करना है, आपको जोड़ना पड़ेगा। देखिए कैसे जोड़ूंगा यहाँ पे, अभी मैंने क्या कर रामावतार को मैंने क्या करा, तोड़ा था, अब मैंने तोड़ा था, अब मैं इसको जोड़ता हूं, मेरे पास अब ये है ही नहीं, मैंने मान लिया है नहीं मेरे पास, ठीक है नहीं मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जोड़ूंगा ये ओ प्लस हमारे पास क्या यहाँ पे, ये हमारे पे ये हमारा ओ है, फिर से हमारा क्या हो गया, आ हो गया, आ हो गया, ठीक है। आ की मात्रा कहाँ लेगी, पहले के लास्ट में, ठीक है पहले पे, तो रा मो में कौन सी मात्रा, आ की मात्रा, ठीक है ये निकाल दिया पहले, तो वतार, बात पड़ गया। अब इसको तोड़ना है तो क्या करूंगा, दो सार्थक निकालने का प्रयास करूंगा पहले। अब मेरे पास ये नहीं है, ऐसा मैं समझाने का प्रयास करूँ, ठीक है ये नहीं है, तो अब मुझे ये दे रखा है, मुझे देखना कौन सा होगा, तो पहले सार्थक निकालो, रा मो प्लस अवतार, अवतार यही तो है इसमें, ठीक है। अब देखेंगे क्या सही है, ये चेक करेंगे कैसे करेंगे, यहाँ पे ओ प्लस ओ मिलकर के क्या आपका आ हो रहा है, आ बोले तो आ की मात्रा हो रही है, कहाँ लेंगे पहले के लास्ट में, रा मो में आ की मात्रा प्लस अवतार, और निकाल दिया वतार, वतार, ठीक है। तो क्या रामावतार आ रहा है, बिल्कुल ऐसा ही आ रहा है, आ रहा है, सही है, क्लियर हो गया, ठीक है। आपको रीच आपको इस तरह से करना है, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहला क्या था, यहाँ पे आपका रामावतार, तो आपने ये कर लिया होगा। देखिए समझने का प्रयास करते हैं इन सभी चीजों को, देखिए इन सभी चीजों को क्या करना है, आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। मैं तो यहाँ पे आपको कुछ ही ये मैंने आंसर दे रखे हैं आपको यहाँ पे, मतलब कुछ ही मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं, आपको और भी करने हैं। पिछले एग्जामों में, अभी रिसेंट के जितने भी एग्जाम हुए हैं, उन एग्जाम में जो भी संज्ञा पूछी गई है वो आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में लिखना, अगर कहीं पे कोई दिक्कत होगी तो मैं उसको यहाँ पे जैसे अगर यहाँ पे देखा जो भी डाउट होंगे उसके एक डाउट क्लास अलग से बना देंगे, डाउट क्लास अलग से बना दूंगा मैं यहाँ पे, और आपके लिए जितने भी डाउट जो भी बच्चों के डाउट होंगे वो सब उसमें आप पे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलिए तो रामावतार आपको समझ में गया। अब देखिए यहाँ पे, अब मैं चलता हूँ मर्मंतक पे, आपका भी टेस्ट है और मुझे आपको यहाँ पे देखना है कि आप क्या करते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो मर्मंतक है, जरा आप मुझे बताइए क्या ये सही लिखा हुआ है, ये मर्मंतक सही लिखा हुआ है क्या, ठीक है ध्यान रखना, ये मर्मंतक यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, कैसे पकड़ेंगे जरा देखते हैं। देखिए यहाँ पे इसमें दो शब्द हैं, एक आपका शब्द है यहाँ पे, इसमें एक शब्द है यहाँ पे आपका, ठीक है, एक शब्द इसमें मर्म और दूसरा शब्द इसमें यहाँ पे अंतक, कौन यहाँ पे अंतक शब्द है। देखिए अगर कभी आपको इसमें समझ में ना आए तो क्या करना पड़ेगा, एक काम आप कर लेना, ये जो इसका वास्तविक रूप जैसा है, वास्तविक रूप समझते हो, मतलब ये जो रेप का चक्कर है ना, ये ऊपर वाले का, ये वास्तव में क्या होता है, देखो ये जिस पे लगा होता है उसके ठीक आगे क्या होता है, ये आधे रॉ के रूप में होता है, ठीक है। तो आपका मर्म ये हो गया, मर्म हो गया, ठीक है। इसके ऊपर आपका बिंदा लगा हुआ, ये रेप तो मैं आगे यहाँ ले आया हूँ, और ये क्या आपका तक है, ये क्या आपका तक है। एक बार जरा समझिएगा, देखिए आधे रॉ का एक नियम होता है, जब भी दो वर्णों के बीच में आधा रॉ आता है, दो वर्णों के बीच में क्या आता है आपका आधा रॉ आता है, तो इसको बीच में ना लिख करके अगले के ऊपर इसको हम क्या करते हैं, रेप चढ़ाते हैं, ठीक है। आधे रॉ को हम ऐसे चढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए अब मैंने तो ऐसे आपको समझाने के लिए बोल दिया, जैसे आपका यहाँ पे आपका ये मैंने यहाँ लिख दिया इसको, ठीक है, ताकि मैं संधि को ठीक कर पाऊं। जैसे आपका एक शब्द होता है कार्य, कार्य होता है आपका, ठीक है, वास्तव में कैसा ही आपका ये का है, ये का है, कार्य ये ऐसा है, कार्य ये ऐसा है, ठीक है। जैसे आपका शब्द में मतलब ये जो ये आधा बीच में आता है तो इसको आधा यहां नहीं लग करके अगले के ऊपर ऐसे चढ़ाते हैं, ठीक। देखिए समझिए, अब आपको क्या पे मर्म प्लस अंतक, आपके यहाँ पे दो शब्द दिख रहे हैं, एक शब्द आपका यहाँ पे मर्म दिख रहा है, ये आपका मर्म हो गया, और दूसरा आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दूसरा शब्द आपका पे अंतक, क्या आपका यहाँ पे अंतक शब्द दिख रहा है, ठीक है, मर्म प्लस अंतक आपको दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो दिखना चाहिए, ये तो थोड़ा काम करना पड़ेगा संधि में, संधि का दर्द ही इतना है। देखिए यहाँ पे जो पीछे वाला शब्द है ना, या आगे वाला शब्द है, ये लिखा कैसे जाता है, ये यहाँ थोड़ा दर्द है। देखिए यहाँ पे मन प्लस अंतक, अब ये मो में क्या आ रहा है, लास्ट में आपका ओ आ रहा है, अंतक में आपका क्या आ रहा है, ये ओ आ रहा है, अंक की मात्रा से अभी खेलेंगे, ठीक है। ओ प्लस ओ का क्या होगा आपका आ बोले तो आ की मात्रा कहाँ लेगी, पहले के लास्ट में लगा दो भैया, पहले का लास्ट, ये तो पहले का लास्ट है, तो मर्म आ की मात्रा, ठीक है। फिर ये तरीके पे ये ओ तो मैंने निकाल दिया था, और तो निकाल देते मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपका तक आ गया, और ये दोनों को जोड़ के आपका ये बना, तो ये भी तो यहीं पे है, तो इसके ऊपर मात्रा थी, यानी कि इसके ऊपर मात्रा आएगी, तो यहाँ पाएगी मात्रा, ठीक हो गया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये रॉ दोनों के बीच में आ रहा है, दो वर्णों के बीच, इसको आगे लगा दूंगा, इसको हटा के यहाँ रेफ लगा दूं, लगा देता हूँ, ठीक है। तो शब्द क्या आपका मर्मांतक शब्द है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, मर्मंतक, ठीक हो गया, ठीक है। तो मैंने देख लिया मर्मंतक शब्द गलत है क्योंकि दीर्घ संधि है, तो शब्द क्या होगा यहाँ पे आपका मर्मांतक होगा, ठीक है। तो हमने कैसे पकड़ा, हमने पकड़ा ये दीर्घ, हमने इसकी संधि निकाली, हमने देख लिया यहाँ पे संधि ये वाली संधि है, तो आपका यहाँ पे कौन सा होगा, यहाँ पे मर्मांतक होगा, ना कि मर्मंतक, ठीक है। चलो
मैं उम्मीद करता हूं आप थोड़ा समझ पा रहे होंगे कि इनको करना कैसे। इसका मतलब देखो यहां पे ये हो गया है। एक बात, दीर्घ बोले तो कौन सा, देखो यहां पे जब भी किसी में भी अगर दीर्घ संधि होगी तो जाहिर सी बात है जहां से वो वर्ण टूट रहा होगा, जहां से वो वर्ण टूट रहा होगा, चाहे दो सार्थक टूटे, उपसर्ग बते, कैसे भी टूटे, ठीक है, जहां से वो वर्ण टूट रहा होगा वहां पे क्या होगा, या तो आ की मात्रा होगी, या बड़ी की होगी, या बड़े ऊ की होगी, या री की होगी, जब ना दीर्घ होगा वो, क्योंकि इन्हीं से दीर्घ बन रहा है आपका। ठीक है, अगले यहाँ पे आपको एक शब्द मैंने लिखा है शताब्दी। एक शब्द मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, शताब्दी। अब थोड़ा जल्दी करेंगे। यहाँ पे शताब्दी कैसे होगा, जाहिर सी बात है यहाँ पे एक आपका सत होगा, एक प्लस क्या होगा यहाँ पे, देखिए अब यहाँ पे आब्दी से भी ये बन जाएगा, दीर्घ संधि बनेगी, और अब्दी से भी ये दीर्घ ही बनेगी। ऐसा काय के लिए, क्योंकि देखिए तौ के पीछे क्या आपका ओ है, ओ में अगर तुम आ ये वाला जोड़ दो तब भी आपका आ ही होगा, और अगर ओ में अगर आप ओ जोड़ोगे तब भी आपका ये आ ही होगा, यानी कि हर परिस्थिति में आपका आ ही होगा। आ बोले तो आ की मात्रा, ठीक है, ठीक है, मतलब बोल रहा हूं ये ओ में चाहे तो आप आब्दी का आ जोड़ोगे तब भी आपका आ होगा, चाहे आप इस ओ में इस अब्दी का ओ जोड़ोगे तब भी आपका ये आ ही होगा। आप बोले तो आ की मात्रा लगाना है पहले के पीछे, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपका पे सौ तो में कौन सी मात्रा लगी, आ की मात्रा ता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं अब अगर अब्दी आब्दी लगाओ, अगर आब्दी होगा तो आपने आ निकाल दिया है, अब्दी होगा तो ओ निकाल दिया है, तो क्या बचागा, आधा ब और दी बचा, तो संधि तो ठीक हो गई है, शताब्दी हो गया, शताब्दी का शताब्दी हो गया है। अब दर्द यहां पे क्या है, परेशानी यहां पे क्या है, परेशानी यहां पे ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो सत प्लस अब्दी हम लिखते हैं इसमें अब्दी शब्द होता है सही या आब्दी शब्द सही होता है, कौन सा शब्द सही है ये शब्द की आपको जानकारी होनी चाहिए। इसका कोई तोड़ नहीं है, इसका कोई तोड़ नहीं है, ये हमको पता होना चाहिए कि अब्दी लिखते हैं कि आब्दी लिखते हैं। बात पहले बड़ी ठीक है, ये अब्दी लिखते हैं आब्दी लिखते हैं, ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है। संधि के अंदर इसी की प्रैक्टिस चाहिए है, थोड़ा सा देखिए, और होते भी ज्यादा नहीं है, मुश्किल से आप सारी संधियों करोगे, आपकी 5 संधियां हैं, 5 संधि में आपकी मुश्किल से ये 10 या 15 शब्द आपके ऐसे निकलेंगे जिनकी आपको ऐसे वाली जानकारी होनी चाहिए, 10 से 15 निकलेंगे, ज्यादा निकलेंगे, ठीक है। तो हमको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इजीली हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे आपका यहाँ पे पूर्वाहन। देखिए पूर्वाहन फिर से वही हम क्या करते हैं, इसको मूल रूप लिख लिया, आधा रो इधर यहाँ पे, ये आपका वो में आ की मात्रा है, ठीक है, ये आपका हन है, ठीक है। तो शब्द क्या आपका, एक इसमें आपका पूर्व शब्द है, एक आपका यहाँ पे, ठीक है, एक आपका, अब देखिए यहाँ पे आहन से भी निकल जाएगा और अहन से भी निकल जाएगा, शब्द आपका अहन होता है ना कि आहन, ठीक है। तो जैसे बता पे इसको मैंने इधर लिया ताकि समझने में आसानी हो गई, नहीं है। तो पहले वो का क्या होगा आपका, वो का क्या होगा पे, वो का आपका ओ हो गया, ठीक है, और इस ओ का भी ओ हो गया, क्या होगा आपका आ हो गया। आ बोले तो आ की मात्रा कहां लेगी, पहले क्लास में लगा दो भैया, तो पूर्व वो में आ की मात्रा आ, ये ओ निकाल दी, ये है न, कोई दिक्कत, ये आधा रो को हम कहां उठा लेंगे, यहां उठा के लेंगे, कौन सा हो गया आपका पे पूर्वाहन, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। देखिए लोकायुक्त की बात करते हैं, लोकायुक्त, तो लोकायुक्त में आपका एक आपका लोक प्लस क्या है आपका पे लोकायुक्त, ठीक है, लोकायुक्त आपको दे रखा है, तो आपका क्या बनना चाहिए, एक लोक है, एक प्लस आपका आयुक्त, आयुक्त। देखिए शब्द आयुक्त होगा कि अयुक्त होता है, शब्द आपका आयुक्त होता है तो आपको अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो क में कौन सी मात्रा आपके यहाँ पे, ओ की मात्रा है, ठीक है, और आ में कौन सी मात्रा है, आ तो आ ही आपका पे, ठीक है, ओ प्लस आ के पे आ की मात्रा बोले तो कहाँ लगेगा, पहले क्लास में लगा दो यहाँ पे, ठीक है, लो को में आ की मात्रा लगा दो, ठीक है, और ये उक्त आपका इधर उक्त ऐसे आ जाएगा पीछे, ठीक है, ये उक्त, ये क्या आपका युक्त ऐसा आ गया, तो क्या होगा आपका लोकायुक्त, कोई दिक्कत, ठीक है। अगर यहाँ पे सत्याग्रह कैसे बनेगा, सत्याग्रह पेपर में भी आया हुआ, पिछली बार ये वीडियो पूछा गया था 2012 वाला आई थी, सत्याग्रह, ठीक है। तो क्या आपका सत्य प्लस आग्रह, कोई दिक्कत किसी को, सत्य प्लस आग्रह, ठीक है। अतीव कैसे बनेगा, अति प्लस ईव। अब देखिए ईव में आपको पता होना चाहिए है, एक बहुत छोटी सी बात आपको ध्यान रखिए कि ईव जो है वो छोटी से लिखा जाता है कि बड़ी से लिखा जाता है, ठीक है। ईव जो है वो आपका छोटी से लिखते हैं कि बड़ी से लिखते हैं, ये हमको थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे बन तो बड़ी से भी छोटी सी है, ठीक है, यहाँ पे ई प्लस ई आएगा, देखो पे यहाँ ई कौन सी मात्रा है, ई प्लस कौन सा है, ई प्लस ई क्या होगा आपका बड़ी, ए प्लस आपका होगा आपका बड़ी होगा, बड़ी बोले तो बड़ी की मात्रा कहाँ लेगी, फर्स्ट के लास्ट में, फर्स्ट के कहाँ लेगी आपकी ये लास्ट में लगा दो, तो अ हो गया, ठीक है। ये तो में आप क्या लगा पे बड़ी की मात्रा लगाओ, अति, ये ई निकाल दिया था, कौन सा लगा पे वो निकाल पर, ठीक हो, ठीक है। तो अति आपका ऐसा बन जाएगा, ठीक हो गया। चलिए अगला देखिए यहाँ पे, अगला आपका हरिच्छा, अगला कौन सा पे हरिच्छा, हरिच्छा बोले तो हरि की इच्छा, यही तो बनेगा आपका, ठीक है। तो भैया आपका ई प्लस क्या हो गया, ई प्लस ई क्या हो गया आपका बड़ी, ई प्लस क्या आपका बड़ी, तो बड़ी बोले तो बड़ी की मात्रा, ठीक है। तो हरिच्छा, जब हरिच्छा लिखेंगे तो बड़ी आएगा और हरिच्छा लिखेंगे तो ऐसा।
अगर आपका शब्द दे रखा है शुद्ध अशुद्ध में हरीक्षा, बताओ सही कि गलत है? कैसा है? गलत है। ऐसा क्या के लिए? क्योंकि ये दीर्घ संधि है। ठीक है, अगला देखिए कौन सा पे? गुरुपदेश। कौन पे? गुरुपदेश। कौन पे? गुरु। गुरु। अब आपको पता होना चाहिए, देखिए गुरु जो है वो छोटे रू से लिखते हैं कि बड़ी रू से लिखते हैं? गुरु हमेशा आपका छोटे रू से लिखा जाता है, गुरु। ठीक है, प्लस क्या आपका है? उपदेश। उपदेश। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप छोटा रू हो चाहे बड़ा ऊ हो तो ऊ और प्लस ऊ क्या बनेगा आपका? बड़ा ऊ। बड़ा ऊ बनेगा। बड़ा ऊ बोले तो बड़ी ऊ की मात्रा। ठीक है, बड़े कहाँ लेगी आपकी? पहले की लास्ट में। तो अब गु और ये रॉ में कौन सी मात्रा आएगी? बड़ी रू की मात्रा आ जाएगी अब। और ये आपका उपदेश। ठीक है, गुरुपदेश। उमो, अच्छा सॉरी, उमो ऊ जोड़ दिया ना ये, तो ये ऊ आपका गायब हो गया। वो आपका क्या गया? गुरुपदेश। यानी जब गुरु लिखते हैं तो छोटी रू आती है, लेकिन जब गुरुपदेश लिखेंगे तो बड़ी रू आएगी। ठीक हो गया? ठीक है, चलिए अगला आपका है लघुत्तम। अगला शब्द कौन सा आपका यहाँ पे? लघुत्तम आपको दिख रहा है। तो दो शब्द इसमें यहाँ पे, एक आपका लघु शब्द है, एक लघु है, और दूसरा आपका यहाँ पे उत्तम। उत्तम। ठीक है, तो कैसे कहते हैं? छोटी यू प्लस बड़ी यू। ये आपका छोटी यू है, ऊ प्लस ये आपका क्या पे? ऊ है। ऊ प्लस ऊ क्या होगा आपका पे? बड़ा ऊ हो जाएगा। बड़ा ऊ दिख रहा है आपको? बड़ा ऊ बोले तो बड़ी यू की मात्रा ऐसे वाली। ठीक है, तो बड़ा ऊ लगा दो, तो लौ घौ। घौ में कौन सी मात्रा? बड़ी यू की मात्रा होगी। ठीक है, ये वो निकाल दिया मैंने यहाँ पे, ये वो तो ये निकल गया ना, तो ये आपका तम। लघुत्तम ऐसे लिखेंगे। क्या ये ठीक लिखा हुआ है? गलत लिखा हुआ है। क्या के लिए? ऊ की मात्रा बड़ी होगी। बात पल्ले बड़ी आपका यहाँ पे। ठीक है, ऊ की मात्रा कौन सी होगी आपके यहाँ पे? बड़ी होगी। देखिए यहाँ पे अगला आपका यहाँ पे सरयूर में। कौन सा यहाँ पे? सरयूर में। देखिए यहाँ पे सरयूर में एक आपका शब्द है यहाँ पे सरयू। ठीक है, सरयू शब्द आपका यहाँ पे, आपको ये पता होना चाहिए सरयू छोटे से लिखते हैं कि बड़े से लिखते हैं? ठीक है, सरयू छोटे से लिखते हैं बड़े से लिखते हैं? देखिए यहाँ पे सरयू प्लस ऊर्मी। दूसरा आपको पता होना चाहिए ऊर्मी कैसे लिखते हैं? छोटे से कि बड़े से लिखते हैं आपको यहाँ पे। ठीक है, यही दो चीजें आपको यहाँ पे थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, आपके लिए थोड़ा सा ये आसान हो जाएगा। मैं करने का प्रयास करता हूँ। देखिए यहाँ पे, ठीक है, सरयूर्मी में यहाँ पे देखिए। तो अब कौन सी मात्रा पे? ये कौन सी मात्रा है? छोटी यू की मात्रा। ये कौन है भाई? छोटी यू की मात्रा है। तो आपका छोटा ऊ प्लस ये आपका ये आपका छोटा ऊ, छोटा प्लस छोटा ऊ आपका, तभी बड़ा यू बनेगा आपका। बड़ा यू बनेगा। आपको ये पता होना चाहिए उर्मी जो है वो छोटी ऊ से लिखते हैं कि बड़ी ऊ से लिखते हैं? उर्मी। उर्मी ऐसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं आपको पता होना चाहिए। उर्मी हमेशा छोटी ऊ से लिखी जाती है। ठीक है, संधि तो इससे ही बन जाएगी, क्योंकि छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ भी बड़ा यू होगा, दीर्घ ही होगा आपका, सजाती है। ठीक है, तो सिंपल हो गया पे। तो क्या कहते हैं? ऊ प्लस ऊ आपका बड़ा ऊ। बड़ा ऊ की मात्रा कहां लेगी? यहाँ पे। इसका मतलब देखो क्या पे? सरयू। यो में कौन सी मात्रा होगी? बड़ी ऊ की मात्रा होगी। और ऊ तो निकाल दी मैंने, ऊ तो मेरे यहाँ ये इधर आ गया, ये आपका मी आ गया ऐसे। शरीर में आपका ऐसे होगा। यहाँ कौन सी मात्रा लगी? छोटी की। मैंने हालांकि अभी लगाई थी, ठीक है, छोटी की मात्रा आपको पकड़ने के लिए। तो कौन सा हो गया आपका पे? बड़ी मात्रा। ठीक है, तो अब क्या है? ये सही है, पहले क्या था? गलत था। ठीक हो गया? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पितृण। क्या होगा पे? पितृ। पितृ में ऐसा प्लस क्या पे? प्लस ऋण। ठीक है, तो क्या होगा? रॉ में कौन सी मात्रा लगी? री की। तो री प्लस यहाँ पे क्या है? री। री प्लस री क्या होगा आपका? बड़ी री। बड़ी री बोले तो बड़ी री की मात्रा कैसे लगती है? ऐसे वाली। कहां लगी सर? ये पहले के लास्ट में लगा दो। पित्र, तो मैं बड़ी री की मात्रा लग जाएगी यहाँ पे, और ये री तो मैंने इधर निकाल दिया, तो यहाँ पे अण हो गया, पितृण हो गया। ठीक है, अब देखिए मात्रा। मात्रा पे मात्र। मात्र प्लस क्या होगा आपका? ऋण। ऋण होगा। ठीक है, तो पर क्या होगा आपका? री। ठीक है, और आपका री, ये इसमें री की मात्रा लगी ना पे, ये पे, तो हमें कौन सी मात्रा लगी? री की। री प्लस री, तो री प्लस री आपका बड़ी री, यानी कि बड़ी री बोले तो ऐसा वाला। ठीक है, बड़ी री आपका पे ऐसा। ठीक है, और बड़ी री बोले तो बड़ी री की मात्रा ये वाली। कहां लगी? पहले के लास्ट में लगा दो। मात्र ऐसा, मात्र, तो इधर अण होगा। ठीक है, चलिए अगले क्या कहते हैं? होत्रकार। कैसे क्या कहते हैं? होत्रकार। ठीक है, अब जरा एक बात देखिए, अगर मैं इसको हटा दूं एक बार के लिए, मैं अगर ऐसा कर दूं यहाँ पे होत्रकार, जरा बना के देखते हैं। यहाँ पे होत्र प्लस क्या है आपका? कार, प्लस कार। ठीक है, अब जोड़ो, तो में कौन सी मात्रा लगी? री की मात्रा। तो री आपका क्या हो गया? आपका ये आपका री हो गया, ऐसा वाला री हो गया। ठीक है, प्लस कार, ये आपका कार हो गया। ठीक है, काम आपका इधर आपके कार है। ठीक है, तो क्या ये जुड़ पाएगा? क्या री में कौ जुड़ पाएगा? स्वर संधि के अंदर कैसे भी री में कौ जुड़ेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं जुड़ेगा। इसका मतलब क्या है? देखिए यहाँ पे इधर क्या होना चाहिए? री होना चाहिए। इधर री होने के लिए क्या चाहिए होगा? यहाँ बड़ी री चाहिए होगा, तो जब ही ना जाकर के होगा। ठीक है, इसका मतलब ये होत्रकार क्या है? यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। कैसे होगा सर? होत्रकार, बड़ी री हो। ठीक है, तो आप कैसे निकला पे? होत्र प्लस त्रिकार, होत्र प्लस ऐसे रिकार, ऐसा आपका ये रिकार आपका निकलेगा। तब आपका क्या पे? ये री प्लस क्या निकलेगा आपका? ये री। ठीक है, री प्लस री बोले तो बड़ी री, कैसे वाली? ऐसे दो वाली। और बड़ी री बोले तो बड़ी री की मात्रा दो वाली। कहां लेगी सर? पहले के लास्ट में लगा दो यहाँ पे हो। ठीक है, हो गया आपका ये हो। त्र में ऐसा लगा पे, और इधर आपका कार, ये आपका सही शब्द है।
क्या आपको समझ में आ गया? तो ये रही आपकी ओवरऑल आपकी दीर्घ संधि, जो मैं मानता हूं कि आपको विधिवत तरीके से समझ में आ गई है। ठीक है, आज हमने संधि का बेसिक कॉन्सेप्ट भी पढ़ा, इसीलिए इसमें एक ही संधि कवर हो पाई है। अगली उसमें जो संधि है वो धुआंधार तरीके से आगे बढ़ेगी। ठीक है, मुश्किल से शायद अगले ही लेक्चर में सारे खत्म हो जाए, या हद से हद आपकी इसमें एक वीडियो और आएगी। ठीक है, 3 वीडियोज के अंदर या 2 वीडियोज के अंदर आपकी जो संधि है वो पूरी तरह से हमेशा के लिए आपकी है जड़ से खत्म हो जाएगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। लेकिन आपको भी काम करना पड़ेगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अगर आप इसके अलावा जो भी आप लिख रहे होगे, ठीक है, आपको जो भी करना है वो आप कमेंट बॉक्स में आप फोटो खींच के भेज सकते हैं। और दूसरा, आपको कोई डाउट है तो वो भी आप लिख सकते हैं। मैं देखना चाहूंगा कि आपने और कौन कौन से ऐसे बेहतरीन उदाहरण जो हैं करे हैं जो थोड़ा सा टफ हैं या पुराने एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, चैनल पर नहीं आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, बहुत मेहनत लगती भी है, सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना, पसंद नहीं आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। पसंद नहीं आएगी तो ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, यही आपका सपोर्ट है और हम आपसे माइक चाहिए आ रहा है। ठीक है, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।